Dear student, in previous topic we have seen participation of the people. Now, in this topic we are going to start other ways of participating. यानी कि अन्य रूप कौन से हैं जिससे कि लोग गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं या उनके जो क्रियाकलाप है उसमें वो भाग ले सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। Elections are usually held once in 5 years. Besides voting, there are other ways of participating in the process of government. यानी कि हर एक 5 साल बाद जो है चुनाव होते हैं। चुनाव में लोग भाग लेते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो उनका लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब यहाँ पे है कि दूसरे भी तरीके हैं जिसके द्वारा जो है लोग भागीदारी करते हैं चुनाव के अलावा। वो कौन से तरीके हैं? People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. यानी कि लोग जो है सरकार की जो अगर कोई पॉलिसी लाते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें भाग लेते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर लगता है कि सरकार ने कोई गलत काम किया है या ये डिसीजन जो है गवर्नमेंट का सही नहीं है फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री, तो वो गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट देखने को मिलता है। एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। इन अगस्त 2005 when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. यानी कि 2005 में जब सरकार ने बिजली का बिल बढ़ा दिया था तो लोगों ने इसका जो है पूरा सेटिस्फाई नहीं किया, इसका विरोध किया था। They took out rallies and also organized signature campaign. धरना प्रदर्शन, रैली और सिग्नेचर करना, हस्ताक्षर करना, सरकार तक अपने मैसेज को पहुंचाना। ये जो आपने कदम उठाया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने ज्यादा हाई कर दिया, जो हमारे एक कॉमन पीपल के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी हाई नहीं है और जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको एफर्ट करना इतनी ज्यादा एक्सपेंसेस पॉसिबल नहीं है। The government tried to explain or defend its decision, but finally listened to the people opinion and withdraw the increase. लास्ट में सरकार ने जो है शुरू में तो वो इसके पक्ष में थी, लेकिन देखा सरकार ने कि लोग ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये आंदोलन जो है पूरे देश में हो रहा है, तो इस तरह से सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने जो बिजली का जो रेट बढ़ा होगा, जो उसकी बिल ज्यादा आ रही थी जनता के पास, तो वो उस बिजली के बिल का जो रेट है, जो उसका भुगतान है, ठीक है, वो पहले जितना था उतना ही कर दिया, कम कर दिया है, ठीक है। तो आखिर क्या हुआ? लोगों ने क्रिटिसाइज किया, रैलीज निकाली, अपने मैसेज को जो है रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचाया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तक पहुंचाया और लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने अपने डिसीजन को चेंज किया। तो यही होती है एक लोगों की भागीदारी कि किस तरह से लोग जो है सरकार को अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और मनवा सकते हैं। The government had to change its decision because it is responsible to the people, क्योंकि वो जनता के एक जिम्मेदार सेवक है, ठीक है, और जो जनता उनको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है चुनी है, तो उनकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो जनता की बात को सुने, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने जो है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग का टॉपिक क्लियर किया। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट जो है नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर कोई विवाद हो जाए तो सरकार कैसे उसको सॉल्व कर सकती है, ठीक है। तो सॉल्व करने के तरीके क्या हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये जो आपका पार्टिसिपेटिंग वाला है, इसमें तमाम तरह के न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, कई जगह जो है आपने धरना प्रदर्शन देखा होगा कि यहाँ पे रैली हुई, यहाँ गोवा सरकार स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लोग अपनी पेंशन बहाल करना चाहते हैं, लोग जो है रोजगार के लिए आंदोलन करते हैं, कई सारे युवा जो यूथ जनरेशन है वह जो है एडमिशन के लिए कि हमारा इतना आरक्षण होना चाहिए, धरना प्रदर्शन करते हैं। ये एक लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता है, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अगर जनता और सरकार के बीच में या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में या स्टेट गवर्नमेंट और कॉमन पीपल स्टेट की जो होगी उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कैसे इसको जो है रिसॉल्व किया जाए, इसको कैसे इसका निवारण किया जाए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने माया की स्टोरी को देखा ही होगा पिछले टॉपिक में, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका में हमने बताया था किस तरह से उसने जो स्ट्रगल किया।
In my story you read about how conflict can be often lead to violence. उसमें आपने देखा कि किस तरह से जो है जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो तनाव है, जो झगड़े हैं, वो आगे चलकर जो हिंसा का रूप ले लेता है। जब तक अगर उसको हम शांतिपूर्ण तरीके से ना संभालें तब तक जो है वो आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट में हो सके तो ये वायलेंस का रूप ले रहे हैं। और वायलेंस किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है, हिंसा, ठीक है, और उससे जो है जनधन की हानि होती है। And death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. एक समूह सोचता है कि वो सही है और दूसरे समूह का वह दबाना चाहता है, उनकी बातों को आगे उठाना नहीं चाहता और उसका प्रोटेस्ट जो किया जाता है दूसरे समूह के द्वारा, उसको जो है कुचलने की कोशिश की जाती है, जो सही नहीं है। Conflict occurs when people of different culture, region and economic background do not get along with each other. और कॉन्फ्लिक्ट झगड़े क्यों होते हैं? झगड़े तभी होते हैं, तनाव तभी होते हैं जब दो धर्म, दो जाति, दो वर्ग, समाज के विभिन्न समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उनमें कुछ ना कुछ विवाद हो, आर्थिक तंगी हो, ठीक है, आरक्षण का हो, रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, ये सब कारण है। तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है, संस्कृति अलग है, उनकी धर्म अलग है, क्षेत्र अलग है, उनकी आर्थिक जो है बैकग्राउंड जो है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड वो अलग है, और यही कारण है कि वह एक दूसरे से जो है हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में होते रहते हैं। और लोग जब एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, पक्षपात करते हैं, तो यही आगे चलकर वायलेंस का रूप ले लेता है। पीपल may use violent means settle their differences. This leads to fear and tension among other living in an area. ठीक है, यानी कि यहाँ पे हिंसा का कारण है कि जब लोग डरे रहते हैं, एक समूह दूसरे समूह से जो है डरा रहता है, हमेशा जो है दूसरा समूह अपने को ऊपर उठाने के लिए दूसरे समूह को जो है नीचा दिखाना चाहता है, हिंसात्मक कार्रवाई करता है, तो इस तरह से जो है ये आगे चलकर हिंसा का रूप लेता है। The government is responsible for helping to resolve this conflict. और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन इस हिंसा को, कौन इस कॉन्फ्लिक्ट को जो समाज में, जो देश में, जो दो वर्गों के बीच में, दो धर्मों के बीच में अगर कोई वायलेंस होता है तो उसको कौन रोक सकता है? उसको रोक सकता है आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट के अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। लेकिन एक सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश के अंदर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखे। अगर कुछ वायलेंस होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, चाहे वह स्टेट टू स्टेट्स के बीच में, दो रिलीजन के बीच में, दो धर्मों के बीच में, दो जातियों के बीच में, तो उसको इजीली सॉल्व किया जाए, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से। कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, देश के अंदर भी नहीं और किसी राज्य के अंदर भी नहीं। तो यहाँ हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट को कौन सॉल्व कर सकता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे एक चीज बताया जाता है, रिलीजियस प्रोसेस एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल द रूट processes and acts may lead to a conflict. The government, particularly the police, play an important role in the getting representative of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. यानी कि धार्मिक जो है वर्चस्व कायम करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि दो धार्मिक जो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, उनके बीच में तनाव होता है, तो ऐसे में सरकार जो है अपने जो है एक महत्वपूर्ण जो उसके गवर्नमेंट का जो अंग है, पुलिस प्रशासन, उसको जो है ये रोल देती है कि आप जो है इसको शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुलझाएं और उस एरिया में जो है पीस माहौल बनाए रखें। At times there is fear that violence may erupt with the people throwing stones, trying to disturb the processions. यानी कि लोग जो है बात को और आगे बढ़ाने के लिए पत्थरबाजी करना, ठीक है, और ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, आगजनी करना, ठीक है, गाड़ियों में आग लगा देना, ऐसे तमाम जो है इलीगल काम करते हैं लोग ताकि जो है उनकी बातों को जो है सरकार सुन सके। बिल्कुल ये सही नहीं है और ऐसे में सरकार भी इस वायलेंस को रोकने के लिए जो है पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करती है, जो सरकार के अभिन्न अंग है। कई सारे आपने धार्मिक जो है मुद्दे देखे होंगे, कई सारे आपने जो है आरक्षण के ऊपर जो है अभी दिल्ली में और आपके कई क्षेत्रों में जो है कई स्टेट्स में जो है पत्थरबाजी हुई है, ठीक है, कॉमन जो है नागरिक जो कानून बनाया जा रहा था तो उसी के अगेंस्ट में। तो इसमें जो है सरकार जो है तमाम जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाती है कि देखिए ये चीज आपके फायदे में है और इससे ये
रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। और ऐसे में जो है लोगों से मिलजुल कर जो है उनके लीडर से मिलकर जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने की कोशिश की जाती है। रही बात, कई बार आपने सुना होगा कि रिवर्स टू कैन बिकम सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स, यानी कि कावेरी जो नदी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है, के बीच में और तमिलनाडु के बीच में जो है कावेरी नदी है, तो कई बार नदी को लेकर भी जो है 2-3 राज्य आपस में भिड़ जाते हैं कि ये नदी का जो इतना एरिया हमारे अंडर में आता है, तेलंगाना अपना अलग कहता है, आंध्र प्रदेश अलग कहता है। तो ऐसे में जो है नदी को लेके, क्षेत्र को लेके, जमीन को लेके, एरिया को लेके, टेरिटोरियल एरिया जो होता है स्टेट्स का, आपस में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर सुलझाती है। अगर दोनों से नहीं होता तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास ही मामला चला जाता है जो इसको फाइनल डिसीजन देती है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद था। कृष्णा राजा सागर डैम कर्नाटक में यूज की जाती थी, इससे पानी की सिंचाई की जाती थी, इस पानी से सिंचाई की जाती थी, कई सारे जिलों में इसके पानी को पहुंचाया जाता था, ठीक है, खासकर बेंगलुरु में कर्नाटक का हब स्टेशन कहा जाता है। द वाटर स्टोर इन मैथुर डैम इन तमिलनाडु इज यूज्ड टू फॉर क्रॉप ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट, यानी कि तमिलनाडु में जो मैथुर जो डैम है वहाँ पे सिंचाई के रूप में जो है फसल के लिए सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यही कारण था कावेरी नदी का कि तमिलनाडु अधिक से अधिक भाग अपना जो है कवर करना चाहता था उस कावेरी नदी का, और कर्नाटक स्टेट जो है वो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसको अपना कवर करना चाहता था अधिक से अधिक एरिया, और दोनों जो है अधिक एरिया कवर करने के चक्कर में ही आपस में उलझ जा रहे थे। तो ऐसे में दोनों स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स हुए थे उसकी जो है जो दो स्टेट्स गवर्नमेंट है आपस में बैठकर सॉल्व करेगी, या तो अगर दोनों स्टेट्स नहीं कर पाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी नहीं होता तो फिर ये आगे चलकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि ये सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लास्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इस तरह से ये मामले को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये रहा आपका नीड्स टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। और लास्ट टॉपिक है आपका इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी मींस होता है समानता और जस्टिस मींस न्याय। तो यहाँ पे इक्वलिटी और जस्टिस के बारे में थोड़ा आपको बता दें। One of the key idea of democratic government is commitment to equality and justice. Equality and justice are inseparable. यानी कि ये दोनों का जो है अलग अलग है, समानता और न्याय, ठीक है। The earlier practice of untouchability is now banned by law. पहले छुआछूत को जो है कोई कानून उस पर नहीं बना था, लेकिन आज हमने छुआछूत पर जो सरकार ने जो है कानून बना दिया कि कोई भी जो है जाति का आधार पे जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इक्वलिटी यानी कि सबको समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वेयर डिनाइड एजुकेशन, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं छुआछूत की वजह से जो है अपर कास्ट वाले जो है उनको जो शैक्षिक जो ज्ञान है उनसे वंचित कर देते थे, उनको एडमिशन जल्दी नहीं हो रहा था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और मेडिकल जो फैसिलिटी है वो भी पूरी तरह से नहीं दी जाती थी लोअर कास्ट को। डॉक्टर अम्बेडकर जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा आवाज उठाए थे, और डॉक्टर अम्बेडकर whom have read about earlier in this book and many other like him realized that such practice must not continue and that justice can only be achieved when people treated equality। यानी कि अम्बेडकर की तरह बहुत सारे ज्योतिबा फुले, ठीक है, बहुत सारे जो है महादेव गोविंद रानडे, ऐसे तमाम जो रिफॉर्मर थे जिन्होंने इसके खिलाफ, जो महात्मा गांधी भी इसमें आते हैं, जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाई कि जब तक समानता न हो समाज में तब तक जो है देश का विकास नहीं हो सकता। The government also recognize this and makes special provision for group within society that are unequal. For instance, our society there is a general tendency to value and care for boy child more than girl child। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि हमारे समाज में जो है बालक को बालिका की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, चाहे वो एजुकेशन हो या मेडिकल फैसिलिटी हो या किसी भी क्षेत्र में। तो ये जो है जेंडर इनइक्वालिटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम जो है स्त्री और पुरुष, बालक बालिका के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक तरह से गलत है। जितना अधिकार बालक का है उतना ही अधिकार बालिका को भी है उच्च शिक्षा अध्ययन करने का। लेकिन हमारे समाज में जो है रूरल एरिया में आज भी वो प्रथा चलती आ रही है जो बिल्कुल सही नहीं है। This means that society does not value the girl and boy child equally and this
इज अनजस्ट। ये अनजस्ट है, अनजस्ट मींस अन्याय, बिल्कुल गलत है। भाई तुम लड़कों को पढ़ा रहे हो हायर एजुकेशन में, लड़कियां क्या उनको क्या डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में इस्तेमाल करना है? नहीं, उनको भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितने कि लड़कों को दिया जा रहा है। तभी जाकर जो है देश का दोनों समाज के दोनों वर्ग जो है ऊपर उठेंगे और देश का विकास हो सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स in to promote justice by providing special provision that can enable girl to overcome the injustice that they are subjected to. Though it is possible that fee for girl, important point note down please, fees for girls might be waived or lower in the government school or college. यानी कि सरकार ने स्त्री के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, बालिकाओं के उत्थान के लिए ये क्या है कि इनकी जो फीस है वह स्कूल हो या कॉलेज हो उसमें जो है या तो माफ कर दी गई है पूरी तरह से गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में, या बहुत कम कर दी गई है बॉयज की तुलना में, इसलिए ताकि इनका भी एजुकेशन लेवल हाई हो सके, ये भी समाज के साथ मिलकर जो फाइट कर सके। ठीक है, समाज के साथ ये भी मिलकर चल सके, और जब तक ऐसा नहीं करती गवर्नमेंट तब तक बालिकाओं का उत्थान नहीं हो सकता। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, आपका इक्वलिटी एंड जस्टिस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।